नमस्कार, देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अब इंडिया गठबंधन के कुछ घटकों द्वारा कहा जा रहा है, बल्कि हम अगर सीधे तौर पर कहें तो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता केसी त्यागी ने ये कहा है कि ये जो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो दरअसल इंडिया की यात्रा होनी चाहिए। केसी त्यागी जी जरा देर से जागे हैं। ये बात वो पहले भी कह सकते थे, राहुल गांधी से कह सकते थे, नीतीश कुमार राहुल गांधी को फ़ोन कर कह सकते थे कि भाई इस यात्रा को इंडिया की यात्रा बना दीजिए, हम सब उसमें शामिल होंगे। लेकिन ये तो उन्होंने किया नहीं, और अब प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ये कांग्रेस की यात्रा क्यों कर रहे हैं, या अपनी केवल यात्रा क्यों कर रहे हैं, इसे इंडिया की यात्रा क्यों नहीं बना रहे हैं। तो इसे समझना चाहिए। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस एक पार्टी है, अपना एक अलग राजनीतिक दल है, और उसे अपने हिसाब से कार्यक्रम करने की आज़ादी होनी चाहिए है। और एक यात्रा पहले निकाल चुके हैं राहुल गांधी, और तब हालांकि इंडिया गठबंधन उस समय नहीं बना था, लेकिन राहुल गांधी ने उस यात्रा के जरिए अपनी एक पहचान बनाई, अपनी एक प्रतिष्ठा कमाई, और अपने को राष्ट्रीय राजनीति में बेहतर ढंग से स्थापित किया, और कांग्रेस में भी जान फूंकी। तो अब अगर कांग्रेस के एक नेता एक उसी तरह की एक दूसरी यात्रा प्लान करके उसे अंजाम देना चाहते हैं, तो उसे इंडिया के साथ क्यों जोड़ा जाना चाहिए। और ये भी नहीं है कि राहुल गांधी ने मना किया हो कि इंडिया गठबंधन के लोग इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे, बल्कि उन्होंने तो हर दल को, हर नेता को न्योता भेजा है, और पिछली बार भी भेजा था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी, और उनकी यात्रा में बहुत सारी पार्टियों के नेता शामिल भी हुए थे। जो शामिल नहीं हुए थे उनके बारे में हम जानते हैं, उनके बारे में बात करना व्यर्थ है, क्योंकि उस समय वो या तो इस मुगालते में थे कि ये यात्रा तो फुस हो जाएगी, इसका कोई असर नहीं होगा, इससे अभी दूरी रखो, या ये यात्रा अगर सफल हो गई तो हमारे ही वोट काटेगी, हमें ही राजनीतिक नुकसान पहुंचा सकती है। तो वो उस समय उस भारत जोड़ो यात्रा से एक दूरी बरत रहे थे। लेकिन उस यात्रा की सफलता ने जो दूसरे दल हैं उनके अंदर थोड़ा सा असुरक्षा भाव पैदा किया, क्योंकि उससे कांग्रेस खड़ी होने लगी, कांग्रेस की ताकत बढ़ती दिखने लगी। और कांग्रेस के बढ़ने का मतलब है कि वो दूसरे क्षेत्रीय दल जहां पर कांग्रेस भी है, वो अपने आप को मानते हैं कि वो प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ी हो सकती है, वो चैलेंज कर सकती है, या ज़्यादा दावा कर सकती है सीटों का, अगर गठबंधन होता है, तालमेल होता है। तो उस यात्रा के बाद इन दलों की मानसिकता बदली, और अब उन्हें ये लग रहा है कि अगर ये दूसरी यात्रा कांग्रेस की शुरू होती है और इसे आशातीत सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, जगह जगह राहुल गांधी का आकर्षण तो है ही, और पहली यात्रा के बाद और बढ़ा है, तो अगर भीड़ जुटती है, लोग जुड़ते हैं, और वो यात्रा ये उस पहली के मुकाबले और लंबी यात्रा है, पहले से ज़्यादा प्रदेशों से होकर गुजरना है इसको, और इनमें वो राज्य भी आते हैं जहाँ के नेता खुद को अपने राष्ट्रीय स्तर पर दावेदार के तौर पर देखते हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो और चाहे नीतीश कुमार हो, और अखिलेश यादव बेशक आज अपने को प्रधानमंत्री पद का दावेदार न समझते हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनको लगता है कि उनकी ज़मीन जो है वो हिल सकती है अगर भारत जोड़ो यात्रा को सफलता मिलती है। कांग्रेस दावा करने लगती कि हमें ज़्यादा सीटें दी जानी चाहिए। हालांकि अब निगोशिएशन शुरू हो गए हैं, अखिलेश यादव की पार्टी से एक राउंड की बातचीत हो गई है, और यात्रा तो 14 जनवरी से शुरू होनी है, और उसके बहुत दिनों बाद उत्तर प्रदेश आना है, तो इसलिए ये बात उससे कनेक्ट नहीं होती है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये तमाम क्षेत्रीय दल यात्रा को लेकर थोड़ा सा सशंकित हैं, थोड़ा सा असुरक्षित महसूस करते हैं, या फिर उन्हें ये लगता है कि अगर ये एक कलेक्टिव यात्रा हो जाए तो सबको फ़ायदा मिल जाएगा, और इसमें कोई बुराई नहीं है। ये अभी भी इसको इंडिया की यात्रा बनाया जा सकता है। अगर ये तमाम राजनीतिक दल चाहें तो कांग्रेस से बात कर सकते हैं, राहुल गांधी से बात कर सकते हैं। जब मणिपुर से ये यात्रा शुरू हो तो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता वहाँ पहुँचें उस यात्रा की शुरुआत के समय, और जहाँ उस यात्रा का समापन होना है
वहाँ भी उसके साथ जाए, और जिन जिन प्रदेशों से वो यात्रा गुजरे उन प्रदेशों के नेता उस पूरी यात्रा में शामिल हो और उस यात्रा को कामयाब बनाने में, क्योंकि अब सवाल श्रेय लेने का नहीं है, अब सवाल ये है कि क्या वो मोदी सरकार को, बीजेपी को एक बड़ी चुनौती, संगठित चुनौती दे सकते हैं, उन्हें देने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो एक बड़ा कदम तो ये हो सकता है कि जब ज़मीन पर उतरने की बात हो रही है इस यात्रा के बहाने, इस यात्रा के ज़रिए, तो ये काम वो कर सकते हैं। इस जो ज़मीनी लड़ाई है या मैसेजिंग है ज़मीन पर देने की, वो इस यात्रा के साथ हो सकता है, और इस यात्रा से जुड़ी बहुत सारी यात्राएं और हो सकती है। मसलन नीतीश कुमार बिहार में यात्रा शुरू कर दें, और जब राहुल गांधी की यात्रा वहाँ पहुँचे तो उसके साथ उनकी यात्रा उसमें भी शामिल हो जाए। इसी तरह से दूसरे प्रदेशों में भी हो सकता है। तो रास्ते तो कई निकाले जा सकते हैं, सवाल और मंशा ये होनी चाहिए, नीयत क्या है आपकी। केसी त्यागी किस नीयत से ये कह रहे हैं? क्या वो नीतीश कुमार के लिए बैटिंग कर रहे हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं, या इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, या कांग्रेस और राहुल गांधी को छोटा करने के लिए कर रहे हैं? ये समझने की बात है। और जब तक इस टुच्ची राजनीति से दल नहीं उभरेंगे तब तक इंडिया गठबंधन का कोई भला भी नहीं होने जा रहा है। ये बात समझनी चाहिए। तो ये यात्रा महत्वपूर्ण है। अगर इसमें इंडिया गठबंधन के सारे लोग शामिल हों तो एक बहुत बड़ी कामयाबी इंडिया गठबंधन इसके ज़रिए हासिल कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।